हाय फ्रेंड्स, चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कार्ड नंबर 13। ऑलराइट, कार्ड पढ़ने का तरीका वही पहले जैसा 13 है। 4 बनता है ऐड करके राहु का नंबर और दिखाएगा क्या? रिस्ट्रिक्शन को। ऑलराइट, पता चल गया आपको कि आपका क्लाइंट जो है किसी दर्द से, किसी पेन से रिस्ट्रिक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, एक हॉर्स दिखाया गया है जिसके ऊपर एक स्केलेटन बैठा हुआ है। स्केलेटन कौन होता है? सुपर नेचुरल पावर। लेकिन मेरा क्लाइंट स्केलेटन नहीं है, वो ह्यूमन है। तो मेरा क्लाइंट कौन है? नीचे खड़ा हुआ राजा, जो हाथ जोड़कर खड़ा है और हॉर्स को रुकने को बोल रहा है। लेकिन पैर उठाता हुआ हॉर्स दिखाने का मतलब है कि वो हॉर्स नहीं रुकना चाह रहा। तो इस कार्ड की सबसे नेगेटिव चीज है इसका नाम, डेथ। ऑलराइट, तो क्लाइंट या रीडर ना इसको देखते ही डर जाते हैं। तो सबसे पहले बीइंग अ रीडर, आपने ना खुद ये समझना है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, जब तक कि क्वेश्चन ही बहुत नेगेटिव, कोई मेजर हेल्थ इशू का ना हो। ऑलराइट, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये कार्ड किसी की डेथ को नहीं बता रहा, एक सिचुएशन की डेथ को बता रहा है। क्या हो सकता है? कोई रिलेशनशिप, कोई बिजनेस, कोई जॉब, एजुकेशन, या आपकी कोई लाइफस्टाइल में आपका बदलाव हो सकता है, या कोई एडिक्शन। तो ये आपके क्लाइंट की एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। कुछ ना कुछ जड़ से खत्म होगा जो उसके लिए बहुत पेनफुल होगा, और वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, है ना। ये उसकी किस्मत का, उसकी डेस्टिनी का लिखा है कि जो खत्म होके ही रहेगा। ऑलराइट, और ये चेंज ना, देखिए नीचे उसकी पूरी फैमिली दिखाई गई है। तो ये जो चेंज होगा ना, उसका इम्पैक्ट उसकी पूरी फैमिली पे पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रीडर्स को ध्यान देना है कि किस चीज की एंडिंग को बता सकता है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा कि आपने इसको पढ़ना कैसे है। एक पॉइंट और देखिए, आगे जाके एक सूर्य दिखाया गया है, सन दिखाया गया है। क्या बता रहा है कि फ्यूचर में आपको एक उम्मीद जरूर मिलेगी। ठीक है, उम्मीद, शुरुआत मिलेगी। अब देखिए ये जो सन है ना, उगता हुआ है, पीक पे नहीं है। तो एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं करनी, क्योंकि सूर्य पीक पे नहीं है। क्या बताएगा वो? कि कुछ ना उम्मीद की किरण मिलेगी। तो बड़ी बड़ी बातें करने से बचिएगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा जी, आप फर्श से अर्श पे चले जाएंगे, नहीं। आपने एक नई शुरुआत के लिए बताना है क्लाइंट को। ऑलराइट, आप समझिएगा यहाँ पे जो स्केलेटन दिखाया गया है ना, ये क्या बता रहा है? सुपर नेचुरल है। सबसे पहले तो इसको समझिए, और साथ में इस फ्लैग को भी थोड़ा समझिए। जब भी टैरो में हम ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं ना, जैसे हमने इससे भी पहले हाई प्रीस्टेस कार्ड था, वहां हमने समझा कि वो ब्लैक और व्हाइट पिलर के बीच में खड़ी थी, है ना। तो उसने बैलेंस बना रखा था अच्छे और बुराई में। तो यहाँ ये फ्लैग भी ब्लैक एंड व्हाइट में जो बनाया गया ना, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो क्लाइंट है ना, उसके कर्मों का बैलेंस होगा। ऑलराइट, क्या होगा और कौन उसको डिसाइड कर रहा है? परमात्मा। आपकी डेस्टिनी की वजह से आपके कर्मों का बैलेंस होगा, और आपको इस सिचुएशन को सहन करना ही पड़ेगा। आप कितना भी रोले, परेशान हो ले, ये होके ही रहेगा। तो आपका जो क्लाइंट है ना, 4 नंबर का कार्ड है राहु का, अपने दर्द से रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ना, ये कहीं ना कहीं, ये जो बदलाव है ना, उसकी भलाई के लिए ही होने जा रहा है, जो वो अभी नहीं समझेगा। और इसको अवॉइड करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी का एक पार्ट है। ऑलराइट, अब देखिए हम ना दो तरीके के लोग दिखते हैं जनरली। जो एक, कई कई लोग कैसे होते हैं, देखिए समझिएगा कि अगर नेगेटिव सिचुएशन है ना, तो हाय तौबा मचा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग होते हैं जो समझते हैं कि ठीक है यार, सिचुएशन आ गई है खराब, फंस गया हूं मैं, क्या करूं मैं,
रोने पिटने से कुछ नहीं होगा, निकलने दीजिए, है ना, शांत रहते हैं। तो देखिए, हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो क्लाइंट है वो बेहद दर्द में है। ऑलराइट, तो आपने ना अपनी गाइडेंस को बहुत ही काम रखना है, माइल्ड रखना है। ऑलराइट, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में है। क्या बोल सकते हैं आप, भगवान पे भरोसा रखें, जो भी होना है ना उससे बचना पॉसिबल नहीं है। आप ईश्वर पे भरोसा रखें, कुछ समय बाद उम्मीद की कोई किरण आपके सामने आने वाली है। ऑलराइट, आपको कोई उम्मीद दिखेगी। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं कि रिलेशनशिप के लिए आप क्या बोलेंगे कि भाई वो रिश्ता खत्म हो रहा है, जो आपका रिश्ता है वो खत्म हो रहा है ना, तो वो खत्म होना तय था। ऑलराइट, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज टॉक्सिक फॉर योर लाइफ, इट हैज टू एंड फॉर योर बेटरमेंट। तो एक्सेप्ट दिस, अपने पेन से ऊपर उठे, लेट इट फिनिश्ड, यू विल गेट अ न्यू रे ऑफ होप। ऑलराइट, तो हमने ये बात की रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में आपने क्या समझाना है अपने क्लाइंट को कि ये जो है आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा है और ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक है, इसलिए आप इसको खत्म हो जाने दे, ईश्वर की यही मर्जी है। ऑलराइट, तो हमने रिलेशनशिप में पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे हेल्थ में कैसे बोलेंगे आप इसे। देखिए, 7 एस्पेक्ट में जब आप कार्ड्स को पढ़ना सीखेंगे ना, तो मैं आपको ये 100% श्योरिटी से बोल सकती हूँ, क्लाइंट सामने से मना नहीं करेगा अगर आप अच्छे से समझते हैं तो। ऑलराइट, हेल्थ में मान लीजिए किसी को कोई एडिक्शन है, व्यक्ति एल्कोहलिक है, बहुत अनकंट्रोल्ड, अब उसको रिहैब में डाला डाला जा रहा है, तो उस समय ना, जाते समय तो उसको, व्यक्ति को वो सिचुएशन डेथ के बराबर ही लगेगी ना, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये उसके भलाई के लिए ही हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ टाइम बीतने के बाद उसको तब चीजें समझ में आएंगी। ऑलराइट, बिजनेस का एग्जाम्पल समझते हैं। थर्ड एस्पेक्ट है, मान लीजिए किसी का कोई बिजनेस है, बहुत टॉक्सिक है। ऑलराइट, कमाई धमाई नहीं हो रही, अर्निंग कुछ नहीं हो रही, लेकिन सोशल प्रेशर में वो उसको खींचे जा रहा है। ऑलराइट, छोड़ नहीं पा रहा, कंटिन्यू चला रहा है। अगर ये कार्ड आ जाए ना, तो आप बता सकते हैं कि आप नहीं छोड़ रहे ना, तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, खुद से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइकिल समाप्त होनी ही है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे पास्ट के एस्पेक्ट की। पास्ट में कोई पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, प्रिसाइज कैसे करेंगे। अगर क्लाइंट बोल रहा है मेरे रिलेशनशिप का पास्ट बताइए, हम क्या बोलेंगे, पास्ट में आपका एक रिलेशनशिप खत्म हुआ था, जो आपके लिए उस सिचुएशन पे ना, उस सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए पेनफुल था। ऑलराइट, प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में जिस भी बारे में आपका क्लाइंट बात कर रहा है वो खत्म हो रहा है। ऑलराइट, खत्म होने की कगार पे आ चुका है, पेन में है वो अभी। फ्यूचर की बात करते हैं, बहुत नेगेटिव कार्ड हो गया ये फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में कुछ खत्म होगा और आपको बहुत पेन भी होने वाला है उस सिचुएशन के खत्म होने पे, उस बिजनेस के खत्म होने पे। एस्पेक्ट आप देखेंगे रीडर कि किस बारे में क्लाइंट क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने ये बोला कि भाई ये अगर कार्ड आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट पहले ही बहुत पेन में है, तो आपने बिल्कुल भी हार्श रीडिंग नहीं करनी। आप क्या बोलेंगे, पहले उसको समझाएंगे आप। ठीक है, आप बोलेंगे कि हम समझ रहे हैं कि आप बहुत पेन में हैं, लेकिन आप इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी किस्मत का ही लेख है, आपकी डेस्टिनी का ही पार्ट है। लेकिन हमें इतना जरूर दिखता है कि आगे जाके आपको एक नई शुरुआत का मौका परमात्मा जरूर देगा। ऑलराइट, तो आज का कार्ड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी आपको लिखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा। ऑलराइट, गाइडेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, जो 7th एस्पेक्ट है मैंने आपको बीच में ही बता दिया था, मैं दोबारा बता देती हूँ कि माइंड गाइडेंस रखेंगे, कि भगवान पे भरोसा रखें, जो भी होना है ना
उससे बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरी बात पे भरोसा करें, कुछ समय बाद ना एक नई उम्मीद आपके सामने जरूर आएगी। शुरुआत का मौका देगा परमात्मा आपको। ऑलराइट, माइल्ड रहिएगा, क्लाइंट को समझाइएगा, और इस कार्ड की फियर से आपको भी बचना है और आपके क्लाइंट को भी। ऑलराइट, मैं समझती हूं कि आप टैरो को अच्छे से समझ रहे हैं, रीड करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं और टाइम देते हैं टैरो को। हर एक कार्ड को अच्छे से पढ़िए 7 एस्पेक्ट में, क्योंकि आपका क्लाइंट कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आप कोई भी कार्ड आता है, पॉजिटिव पढ़िए उसको, नेगेटिव पढ़िए, गाइडेंस में पढ़िए, रिलेशनशिप, हेल्थ, बिजनेस, सब में पढ़िए। मुश्किल नहीं है, करते रहिए। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।